ये संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये एक बड़ा सवाल इस बिल के साथ जुड़ गया है। और मैं सिर्फ मेरिट पूछना चाहती हूँ, ये जितने भी लोग दाखिल करने पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, इन याचिकाओं की मेरिट कितनी स्ट्रांग है? आर्टिकल 26, 27, 29, 14 सबका वायलेशन दिखाया जा रहा है। जी, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 में साफ लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं जहां पर आप केवल रेगुलेशन की बात नहीं करते, जैसा अभी कई लोगों ने बोला बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के उसके अंदर लॉ के अंदर चेंजेस लाते हैं जो किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के रिलीजन को अफेक्ट करता है, तो नेचुरली वो आर्टिकल 14 का भी वायलेशन होगा, आर्टिकल 26 का भी वायलेशन होगा। जस्टिस आदित्यनाथ जी ने बोला कि आर्टिकल 26 इसके अंदर कुछ ये नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट है, इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं। तो मैं उनसे मतलब पूछना चाहता हूं कि अगर पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, तो ये जो चेंजेस लाए इसमें पब्लिक मोरालिटी की या पब्लिक सिक्योरिटी की बात कहां से आती है? इसके अंदर तो आपने जो कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि आपने बोर्ड के अंदर साफ लिखा कि 2 मुस्लिम मेंबर्स होंगे। अब मुझे बताइए कि क्या इस तरह का प्रावधान आप किसी मंदिर के उसमें ला सकते हैं? Absolutely. आप ये कह सकते हैं कि नहीं 2 नॉन हिंदू होंगे या 2 मुस्लिम होंगे उसके अंदर? तो अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो नेचुरली एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और ये असल में केवल एक बात नहीं है, CA की बात है और बहुत सारे एक के बाद एक जो लॉ आते चले जा रहे हैं, ये इस बात को दिखा रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा इसके अंदर कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको राइट था पहले वक्फ फ्री क्रिएट करने का, आपने वो राइट उनसे छीन लिया। आपने ये बोला कि नहीं 5 साल तक कन्वर्जन के बाद में आप कोई वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते। उसमें ये भी था कि अगर वक्फ कोई क्रिएट हो गया है और वो शामला देह वगैरह पे है तो उस मियरली क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है आप उस वक्त को खत्म नहीं करेंगे। सेक्शन 40 में ये प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड जो है वो सो मोटो ये पता करेगा कि कहां कहां पर वक्फ प्रॉपर्टी और उनको सिक्योर करने की कोशिश करेगा। और जैसा आपने बताया कि 2014 में अगर इस तरह का बिल लाना चाहते थे तो 2014 में और अभी में ऐसा क्या फर्क हो गया कि सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई? बिल्कुल बदल गई। सर जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि भाई 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस अनिवार्य हो गई, तब जाकर कोई व्यक्ति वक्फ कर सकता है, दान कर सकता है। ये तो आर्टिकल 26 में 27 में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। आज मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो इन फिर कहेंगे मेरी पुअर रिसर्च है। ये कहीं संविधान में नहीं है। सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी पहले दिन से है। तो भाई 5 साल तक इस्लाम का प्रैक्टिशनर हो तब वक्फ कर सकता है। क्या ये वायलेशन है आर्टिकल का, संविधान का? वो कर सकता है, बिल्कुल वायलेशन है। आप ऐसा कर नहीं सकते। दूसरा ये कि अगर कोई नॉन मुस्लिम वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो उसके राइट को आप कैसे हो सकते हैं? मान लो मेरी प्रॉपर्टी है और कल को मैं उसका वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं तो वो 300A का जो उन्होंने भी पिटीशन फाइल की उसका वायलेशन है। तो 14 का वायलेशन है, 26 का वायलेशन है और 300A का वायलेशन है। साफ नजर आता है वो। तो सर सुप्रीम कोर्ट में ये केस टिकेगा? क्योंकि हमने 370 पर भी देखा, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वैलिड है, देयर इज नो ग्राउंड टू क्वेश्चन दैट। कश्मीर का जो धारा 370 हटी, ये केस कितना स्ट्रांग मेरिट का है? ये बिल निरस्त हो सकता है या फिर अभी लंबा इंतजार बाकी है? देखिए 370 का जहां तक सवाल है, 370 के ऊपर भी केस बहुत स्ट्रांग था कि 370 को इस तरीके से खत्म कर देना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के अनुसार नहीं था। लेकिन अब जजमेंट जो होते हैं उसके जजेस के फैसले को हमको मानना पड़ता है। तो अगर ये कहें कि इसमें कोई मेरिट नहीं है तो वो कहना ठीक नहीं होगा। इसमें मेरिट है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने। तो ज़कीउल्लाह खान साहब बहुत संक्षेप में, फिर तुहिन से मैं फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी। बहुत संक्षेप में सर, मेरिट पर तो अभी संजय पारेख कह रहे हैं मेरिट है और बाकायदा ग्राउंड है बहुत सारे, और कम से कम वो 14 से 18 और 25 से लेकर 29 तक का वायलेशन क्लियर दिखता है। सर क्या वर्डिक्ट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का और कितना टाइम लग सकता है? नहीं, टाइम का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का टाइम का तो बता नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जल्दी से जल्दी होगा जितना उम्मीद नहीं। अच्छा, दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि जो इन्होंने 5 साल वाले आदमी को जो इस्लाम प्रैक्टिस करे वही कर सकता है, ये तो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 उसके पहले वक्त पे भी ये दिया हुआ। और ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि तमाम नॉन मुस्लिम्स में जो उनमें के अच्छे हिंदू शामिल हैं, उन्होंने किया है वक्फ, और वक्फ जायज है दूसरी कम्युनिटी के आदमी करने का। इसलिए ये कहना कि 5 साल के बाद ही आदमी वक्फ कर सकता है, इटसेल्फ डेरोगेटरी एंड इटसेल्फ इट इज ए कंट्रोवर्शियल ऑफ द आर्टिकल 14 को 14 हमें अगर अख्तियार है, हमारी जायदाद है, हम किसी को कैसे दे दें? और ये जो आप डीएम कलेक्टर आपने तो ये जो है आपने तो मुगल काल से पूरी हिस्ट्री बता दी कि भाई उस वक्त वक्फ होता था, फिर 1923 का इतिहास निकलकर सामने आया। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैठा दिया गया है, भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी नुमाइंदा है, सरकार जिसकी होगी उसके हिसाब से चलता हुआ दिखेगा, बड़ा ऑब्वियस सा टर्म है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो तय करने का अधिकार उसको दे दिया, ये डिस्क्रिमिनेटरी होता दिखेगा क्या आगे आने वाले वक्त में? यहां भी गड़बड़ें होती दिखेंगी क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार किसी तरह का इस तरह का नहीं देना चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि वो तो एक ऑफिसर है स्टेट का, और वो उसके स्टेट के अकॉर्डिंगली, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। इसलिए ये कहना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत ईमानदार है, ये इसलिए जुडिशरी बनी किस लिए है? जुडिशियल सिस्टम ही इसलिए बना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर ये हरकतें करने लगेगा तो आप उसको चेक कौन करेगा? और नतीजा गवर्नमेंट उसको डिटो कर देगी। तो फिर बचा क्या? सब कुछ ये है कि आपके पास जमा कर दिया है और आप डकैती डालिए और उसके बाद निकाल लिए, चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर्सन वो कभी नहीं कहेगा ठीक है। तुहिन बिल्कुल गलत है। तुहिन, अभी फरवरी में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 18 कर्मचारियों पर कार्रवाई की और ऑप्शन ये दिया, या तो दूसरी सरकारी नौकरियों में चले जाओ या फिर वीआरएस ले लो, रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि गैर हिंदू प्रैक्टिसिंग हैं आप हिंदू धर्म के प्रैक्टिशनर नहीं हैं। तो अगर, और साईं बाबा ट्रस्ट में भी बाकायदा एफिडेविट देकर डिक्लेयर करके बताना पड़ता है कि भाई साईं बाबा का डिवोटी है तभी ऑफिसर बन सकता है। तो ना साईं बाबा ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू जा सकता, ना देवस्थानम में जा सकता है, सिर्फ वक्फ बोर्ड में जा सकता है। तो है देखिए, इसका अंतर आपको समझना होगा कि ये एक रिलीजियस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो तिरुमला ट्रस्ट है, वो एक रिलीजियस बॉडी है। जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट संस्था है, वो भी रेगुलेटरी। और मैंने आपको कारण भी बताया क्यों अन्य धर्मों के लोगों को, अन्य धर्मों के लोगों को क्यों उस पर लेना आवश्यक हो गया था, इसका कारण भी मैंने आपको बताया। क्योंकि अधिकांश जिन जमीनों पर इन्होंने दावा किया था कि हमारी है, वो दूसरे समुदाय को बिलोंग करती थी। इसीलिए सार्थक रूप से वो क्लेम को या तो ऑथेंटिकेट हो या वो ऑथेंटिकेट ना हो, इसके लिए आवश्यक हो गया था कि अन्य कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हो। अच्छा, आपने वक्फ कम्युनिटी के अतिक्रमण, आपने वक्फ कम्युनिटी के अतिक्रमण की बात की थी। कई बार जो है संक्षेप में एक लाइन पढ़ देते। देखिए, वक्फ की भूमि पर यदि निजी अतिक्रमण हुआ है सबसे अधिक इस देश में, तो किसने किया है? या तो वक्फ के ही कुछ भ्रष्टाचारी बोर्ड मेंबर्स ने किए हैं या फिर कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर 2020 में कर्नाटक की असेंबली में, ये आपको मैं शेयर भी कर सकता हूं। ये मैं आज कि जिन संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण है वक्फ की, मैं वही समझा रहा हूं आपको। जो अतिक्रमण वक्फ की भूमि पर हुआ है, वो या तो भ्रष्ट वक्फ के ही बोर्ड मेंबर ने किया है या फिर वो मैं कांग्रेस के नेताओं का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सितंबर 2020 में कर्नाटक की असेंबली में एक रिपोर्ट पेश किया गया था। कल इसका राज्यसभा की चर्चा के दौरान भी जिक्र हुआ था। उसमें विशेष तौर पर कुछ कांग्रेस लीडर्स का नाम था, और ये 8 साल पुरानी रिपोर्ट है, 2012 का रिपोर्ट था जो 2020 में पेश हुआ था, जिनके ऊपर आरोप है कि वो वक्फ की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आप चाहे तो उसमें नाम भी पढ़ सकता हूं। उसमें एक नाम वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष का भी है। नकार सकते हैं। तो इसीलिए 2009 के 2014 के अपने मैनिफेस्टो को आपने नकार दिया, जिस बिल को विड्रॉ कर दिया वो आपने नकार दिया। सुरेंद्र राजपूत 10 मिनट मैनिफेस्टो का आपने एक लाइन पढ़ा, अरे वो एक लाइन सफिशिएंट है। मैनिफेस्टो का मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वक्फ की भूमि पर यदि अतिक्रमण हुआ है तो वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है, और ये डिजिटाइजेशन से हम उसको समाप्त करेंगे, ट्रांसपेरेंसी से उसको समाप्त करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी झूठी है, नीच है, निर्लज्ज है और भ्रष्ट है। और तुहिन सिन्हा जैसा झूठा और निर्लज्ज आदमी ये बहुत शब्दों की- स्पष्ट रूप से, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भाषा यही है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट उसको हटा चुका है और ये हटा चुका है। और ऐसे झूठे आरोपों को हम पूरी तरीके से रिबटल करते हैं और तुहिन सिन्हा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं।